Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, GMCH एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। 29 जून 2025 को एग्ज़ाम है। लगभग 15 ही दिन रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्या करें, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्थ सेट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब अचानक से GMCH एग्ज़ाम बीच में आया है, तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन 15 दिन को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम पैटर्न जान लें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कहीं आप नॉन नर्सिंग भी पढ़ के चले जाओ, तो एग्ज़ाम पैटर्न यही है कि सिर्फ नर्सिंग सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस होंगे आपके फैक्ट बेस्ड वन लाइनर्स होंगे, एंड 30 जो होंगे वो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल्स जो होते हैं बेसिकली उनको असेस करेंगे वो 30 क्वेश्चंस। एंड टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे, मीन्स 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एंड नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/4 की है। ये ध्यान रखना कि जैसे मोस्टली एग्जाम्स में क्या होता है 1/3 ही होती है नेगेटिव मार्किंग, इस बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स आप थोड़ा सा रिस्क बाकी एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, तो रही बात पैटर्न की, ये था। एंड 2 आवर्स का होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। देन इज़ कि अब लगभग जो 15 दिन बचे हैं उसमें क्या करें। सबसे पहले तो खुद को एनालाइज कर लो कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बस अभी क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं और पढ़ने हैं। मतलब कि देखो, लगभग 15 दिन है, आप क्या कर सकते हो। अगर नोट्स कंप्लीट हैं बिल्कुल, बट एक बार भी रिवाइज नहीं किए हैं, तो क्या करना है, 5 दिन लो, जितने MCQs कर सकते हो, PR यादव एंड टारगेट आई, इन्हीं बुक्स को उठाना। अगर आप उठा सकते हो, स्पीड फास्ट है, तो एनक्लेक्स मोस्टली भी उठा लेना, क्योंकि 30 जो प्रैक्टिकल बेस्ड आने वाले हैं वो वहाँ से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हाई में भी इनफ क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या करना है, MCQs करने हैं तो सिर्फ PR यादव और टारगेट हाई दोनों से करने हैं। ठीक है, और 5 दिन में ही MCQs करो, 10 दिन ले लो और अपने नोट्स को 2 रिवीजन ले कर लो। 6 दिन लो, जिसमें आपको क्या करना है कि अपने नोट्स को थोरोली रिवाइज करना है। एक बार सारे सिलेबस को 6 दिन में कवर करना है। फिर 3 दिन लो, जिसमें आपको दोबारा सिलेबस उठाना है, दोबारा एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। और लास्ट का जो 1 दिन होगा उसमें क्या करना है, जो रिवाइज करोगे ना जब आप, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे कि यार ये थोड़ा सा अटपटा है, इसको एक बार दोबारा देख के जाना है। वो टॉपिक अलग से लिखते रहना, ताकि लास्ट डे उसको एक बार नज़र मार के चले जाओ। ठीक है, ये है आपका 15 डेज़ का स्केड्यूल। जो 5 दिन है उसमें आपको MCQs करने हैं, और जो 10 दिन बच गए उसमें आपको अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है। ऐसा मत करना अभी पहले नोट्स पढ़ रहे हो लास्ट में MCQ करो, ऐसे मत करना। पहले MCQs करो, लास्ट के जो टाइम बचेगा 10 दिन उसमें नोट्स करना है। टेस्ट प्रैक्टिस कर पाओ तो 1 या 2 टेस्ट एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना। GMCH के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार करके जाना। ठीक है, अगर आपने अपना सिलेबस रिवाइज किया हुआ है, 1-2 बार आपने अपने नोट्स पढ़े हुए हैं, तो क्या करना है कि 5 दिन PR यादव टारगेट हाई और एनक्लेक्स मोस्टली भी कर लो। जितने MCQs करोगे उतना बेस्ट है। टेस्ट भी प्रैक्टिस करके जाना, तो 5 से थोड़ा सा 6-7 दिन ले सकते हो। फिर जो बाकी दिन बचेंगे उसमें अपने नोट्स करने हैं। ठीक है, तो यही है। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं है, आई नो, तो क्या करना है, कोई भी नोट्स, मतलब जो होता है ना जिसमें सारी थ्योरी गिवन हो, कोई भी, जैसे कि टारगेट हाई है, टारगेट हाई में सारी थ्योरी गिवन है एक साथ, तो टारगेट हाई उठाओ और उसकी सारी थ्योरी एक बार ढंग से करो, और टारगेट हाई के सारे क्वेश्चंस करो, और PR यादव करो। ये 3 चीज़ अच्छे से करके जाओ। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है। अगर कोई और थ्योरी बुक है आपके पास, जैसे कि मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 जो अभी NNL ने लॉन्च की है, वो बहुत अच्छी है, मैंने खुद रिव्यू की है, वो कर सकते हो। या फिर मिशन परिचारिका बुक है, उसकी भी थ्योरी अच्छी है। आप कोई भी जो आपके पास है थ्योरी बुक, आप उसको उठाओ। अभी नोट्स बनाने मत बैठना कि आप जल्दी जल्दी कहीं से नोट्स इकट्ठे कर रहे हो, बनाने बैठ रहे हो। ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। जहाँ आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाए, थ्योरी थोड़ा सुपरफिशियली रिवाइज करने को मिल जाए, वो कर लो। ठीक है, तो जो भी थ्योरी बुक आप चूज़ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट हाई से कर रहे हो, तो क्या करना है, टारगेट हाई की थ्योरी उठाओ। जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन उठाओ, उसके नोट्स को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करो, पढ़ो अच्छे से क्या है क्या नहीं है। उसके बाद PR यादव और टारगेट हाई के नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस करो। फिर ये 2-2 दिन में कवर करना है। मतलब
देखो अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग फाउंडेशन तो आप कर सकते हो, ठीक है, इतना नहीं है, थ्योरी भी कम है और क्वेश्चंस भी इतने नहीं है। एक दिन में नर्सिंग फाउंडेशन करो। एमएसएन में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको लास्ट के लिए रख दो, इतने बाकी सारे सब्जेक्ट कर लो। ओबीजी की थ्योरी एक बार उसमें से रिवाइज करो, फिर उसके क्वेश्चंस करो पीआर यादव और टारगेट हाई से, ऐसे करके सेम विद एमएसएन करो। एक एक सिस्टम उठाओ, एक दिन में 2 सिस्टम एटलीस्ट करो। ऐसे करके 10 दिन में अपना सारा सिलेबस एक बार वो रिवाइज किया कि आपने एमसीक्यूज भी कर लिया, एक बार उस थ्योरी को भी पढ़ लिया, 10 दिन में करना है। उसके बाद क्या करना है, 5 दिन जो बचे, वो जो थ्योरी है जो आपने चूज़ की, जैसे कोई भी जो बुक आप ले रहे हो थ्योरी के लिए, उसको लास्ट के 5 दिन फिर सिर्फ उनको रिवाइज करो। अभी क्या करना है, अपने थ्योरी सब्जेक्ट वाइज जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो और उसके एमसीक्यूज करो, थ्योरी पढ़ो उसके एमसीक्यूज करो, जल्दी जल्दी कर लो। एक टेस्ट या जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर पेपर मिल पाए तो 2 दिन लो और प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना शेड्यूल बनाओ, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, आई नो, बट सुपरफिशियली एक बार थ्योरी जहाँ से मिल जाए वहाँ से पढ़ के चले जाओ। थ्योरी जहाँ से मिल जाए कर लो। एमसीक्यूज पीआर यादव और टारगेट हाई से करके जाने हैं, और एमसीक्यूज पीआर यादव और टारगेट हाई से करके जाने हैं, और एक दिन लेना है जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो ज़रूर करके जाना, बहुत हेल्प मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यही सब टिप्स ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजी हैं कि लास्ट 15 दिन में क्या करना है। स्टिल कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।